आज का स्वमान। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। समाधान स्वरूप है विघ्नों को विनाश करने वाला। तो विघ्न विनाशक बनना है, समाधान का स्वरूप बनना है, यानी ऑलवेज पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। ऑलवेज हर बात से कोई ना कोई हल की बात निकाल लेनी है। समस्या पर न टिके, जो सॉल्यूशन पर टिके। उसके लिए आज बाबा ने कहा दो विशेषताएं चाहिए। अगर विघ्न विनाशक बनना तो ये दो बातें मूलभूत विधि से काम करती हैं, जिस पर शायद सबका ध्यान जाता नहीं है। जब भी कोई समस्याओं का सॉल्यूशन निकालने लगते हैं या विघ्नों का विनाश करने लगते हैं तो ध्यान चला जाता है हालात के परिवर्तन पर या व्यक्ति के परिवर्तन पर। लेकिन मुझे अपनी इनपुट बदलनी है, इस पर ध्यान कम जाता है। आज बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि दो बातें अगर जीवन में आ जाएं तो सदा विघ्नों को विनाश करने वाली स्थिति आ जाएगी। पहली बात बाबा ने कहा, दातापन का स्वरूप धारण करो। सदा स्मृति में रखो कि हम दाता हैं, और दाता बनकर क्या करो, ये कभी ना समझो कि सामने वाला मुझे रिगार्ड दे, स्नेह दे, तो रिगार्ड लेकर स्नेह देना ये देना नहीं है। कोई दे या न दे, मुझे सबको स्नेह देना है। ये नॉर्मल टेंडेंसी है। आम लौकिक व्यक्तियों की ये रीत है कि कोई रिगार्ड देता है हमको और हमारे साथ बहुत प्यार रखता है तो बदले में हम उसको बहुत प्यार देते हैं। लेकिन ब्राह्मणों की रीत अलग है। ब्राह्मणों के लिए बाबा कहते ये कंडीशंस हटा दो कि सामने वाला क्या दे रहा है। दाता माना क्या? दाता उसको तो नहीं कहते हैं ना डोनर, जो भिखारी से पहले भीख लेवे फिर देवे। चलो कम लेवे ज्यादा देवे, पर ऐसा सिस्टम तो नहीं होता है ना कि पहले भिखारी 1 रुपया देगा तब मैं 10 रुपया दूंगा। ऐसा कभी शर्त रखी है क्या? तो दाता माना है सिर्फ एक ही पक्ष सोचना, कोई कैसा भी है मुझे केवल देना है, स्नेह देना है, सहयोग देना है, शक्ति देनी है, गुड विशेस देनी है, एप्रिसिएशन देनी है, मदद देनी है। क्योंकि दुनिया खाली हो गई है सारी गुणों से, शक्तियों से। उनके पास तो गुड विशेस भी नहीं बची है। उनके पास तो दुर्भावनाओं का स्टॉक जमा हो गया। तो लोग दुर्भावनाएं लेकर के आए, हम उनके लिए सद्भावनाएं रखें। ये है हमारी दातापन की स्टेज। उम्मीद भी नहीं रखें कि ये पहले हमारे लिए प्रेम रखे, ये पहले हमारे को अच्छा तो समझे, हमारे किए की कदर तो करे। हमें बहुत बार लगता है और कुछ नहीं, किए की कदर तो करे। हमने इतना किया, इन्होंने क्या समझा। ज़्यादा शिकायतें इस बात की होती है। लेकिन बाबा कहते कंडीशंस हटा दो। आप दाता आत्माएं हो, देवता आत्माएं हो। आपको अपने गुणों में स्थिर रहना है। आपके ओरिजिनल गुण हैं स्नेह, सहयोग, दान देना, शक्तियों का, सबके लिए गुड विशेस रखना, सब सुखी रहें ये कामनाएं रखना। ये आपकी ओरिजिनलिटी है। तो अपनी ओरिजिनलिटी को मैं क्यों छोड़ूं? दूसरा अगर अवगुणों पर स्टेबल है, वो दुख देने, नफरत करने, निंदा करने से बाज नहीं आता है। वो उसकी अपनी ओरिजिनलिटी है।
लेकिन मुझ आत्मा की ओरिजिनलिटी है। मैं ब्राह्मण घराने की आत्मा हूँ, मैं दाता की संतान हूँ, तो मैं दाता हूँ। खुले दिल से हमको गुण शक्तियों का दान दूसरी आत्माओं को। गुण शक्तियाँ सिर्फ मन में नहीं होती, व्यवहार में प्रकट होती है साथ में, वो हमें देते जाना है। तो पहला बाबा ने आधार बताया है विघ्न विनाशक का। सोचो, अगर हम दाता हैं, देना 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 भाव है, तो विघ्न कहाँ रहेगा? बहुत सारे, लगभग सारे विघ्न इस बात के होते हैं कि सामने वाला गलत है, मैं ठीक हूँ, तो उलझ जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, झगड़े और लंबे लंबे कोर्ट केस और पता नहीं क्या क्या आ जाता है। जब ये वाली बातें अंदर टिक जाती है, अगला गलत है, मैं ठीक हूँ, वो ठीक होए, तो हम ऐसे करें नहीं। मैं दाता हूँ, वो कुछ भी करे, मुझे दाता बन के स्नेह, सहयोग, गुण शक्तियाँ, क्षमा, प्रेम सब देते जाना। दूसरा आधार बाबा ने कहा, समाने की शक्ति धारण करो। चाहे स्व प्रति, चाहे संबंध संपर्क में आते हुए सर्व के प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनो। इतना समाना है सागर जितना, नहीं तो बहुतों को शैलो होने के कारण काउंटिंग चलती रहती है। हमने फलाने के लिए ये किए होंगे 4 काम, चलो 10 काम, चलो 50 काम, सुना 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 के हालत खराब कर देंगे। और इतना सुनाएंगे जो सामने वाले का दिल करे आप नहीं करते तो अच्छा था। कोई तो अपने बच्चों को ही सुनाते रहते, तेरे लिए ये किया। फिर बच्चे भी चिढ़ करके क्या जवाब देते हैं, क्या एहसान की, सारे करते, फिर पैदा क्यों किया था, नहीं करना था तो। हाँ, क्यों? ये बहुत बड़ा ईगो है। इसलिए बाबा ने कहा समाने की शक्ति धारण करो। नेकी कर दरिया में डाल, या तो अपने किए एहसान सुनाते रहते, या फिर दूसरे की गलतियां सुनाते रहते। एक का अवगुण कोई दिखा नहीं, जब तक 10 को सुना नहीं लेंगे तो पेट में गड़बड़ होती रहेगी। नहीं, अवगुण देखा समा जाओ, कुछ अच्छा किया समा जाओ। किसका कुछ अच्छा भी देखा तो छलांगे नहीं मारो ना कि फलाना क्या बताएं दीदी आपको ऐसा। इसलिए अभी इतना वैरायटी क्लास से वैरायटी मुरलियाँ हो गई है अपने यज्ञ में, बात मत पूछो। हर चौथा ब्राह्मण कहता मिलता है, दीदी हम फलाने की मुरली सुनते हैं, आप भी सुन के देखो, मज़ा आ जाएगा। और जब हम पर्सनैलिटीज़ देखते हैं, कोई नए नए ज्ञानी ध्यानी निकले हैं जो यूट्यूब पर फैशनेबल बातों से, अपने तरह की पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन से मुरलियाँ डाल देते हैं, जबकि यज्ञ की तरफ से स्ट्रिक्ट मना है, कोई अपनी पर्सनल मुरली अलग नहीं चलाएगा। अपनी मुरली भी आप लोगों को मालूम है यूट्यूब पे नहीं जाती है, तब तक जाती थी जब तक हमको ये मालूम ही नहीं था कि यूट्यूब इतना वास्ट होता है, वर्ल्ड में कहीं भी कोई खोल सकता है और सुन सकता है। जब मधुबन से समझ आई, हमने तो उससे पहले अनलिस्टेड किया हुआ था 3-4 साल से, कि सिर्फ बूढ़े बीमार जो नहीं आ सकते घर बैठे हैं तो सुन लेवे, पर यूट्यूब तो सब दुनिया में जाता है। तो उसको फिर हमने गूगल मीट किया है, वो भी दिन में सिर्फ आपको ऑडियो मिलेगा। और फिर उससे हम प्रभावित होकर के समाने की शक्ति की बात बता रहे। ये है बाबा को भुलाने की विधियाँ। मधुबन में भी जाएं तो जब हमारी अवेकनिंग पर आती थी तो बहुत कहते थे, दीदी आपकी मुरली सुनते हैं। मैं उनको कहती थी, ये भाषा जो बोल रहे हो ना, शिव बाबा का बहुत बड़ा निरादर कर रहे हो। मैंने मुरली चलाई कब जो सुनते हो, मैं तो पढ़ती हूँ। शिव भगवानो वाच है, हम भगवानो वाच। नहीं दीदी आप मुरली बहुत अच्छी सुनाते हो। मैं कहा सुनाती नहीं हूँ, अच्छी और बुरी क्या,
ये तो भगवानो वाच है, हम पढ़ते हैं, बहुत बोलते हैं आपकी मुरली यूट्यूब पे आनी चाहिए। मैं कहा मैं बाबा का डिसरिगार्ड नहीं कर सकती। सिर्फ मधुबन से जो आ रही है ऑफिशियल मुरली वही अलाउड है जो जा सकती है टीवी चैनल्स पर या यूट्यूब पर। बाकी पर्सनल कोई भी सुनाता है वो पहले ही श्रीमत की अवज्ञा कर रहा है। और भाई बहने उसी को फिर कई दिन में उसकी भी सुनते हैं, उसकी भी सुनते हैं, उसकी भी हम समझ जाते हैं। इनको मुरली समझ ही नहीं आती है तो इतनी सारियां सुनते हैं नहीं। सुन करके उसको थारो करो, उसका स्वरूप बनो। मुरली सुनना महत्वपूर्ण नहीं है, कोई हनुमान चालीसा थोड़े ये इस ट्यून में भी सुन लिया उस ट्यून में भी सुन लिया। ये तो श्रीमत है, डायरेक्ट भगवानुवाच है। तो डायरेक्ट भगवानुवाच को आत्मसात करना है, सिर्फ पॉइंट सुन करके सुनाते नहीं रहना है। तो जो बाबा ने दूसरा पॉइंट बोला आज, समाने की शक्ति, सागर स्वरूप बनो तो विघ्न विनाशक बनेंगे। ज्ञान भी अंदर समाना है, अपने गुण भी सत्कर्म भी समा देने हैं, उसके भी गाने नहीं गाने। दूसरे के अवगुण भी समा देने हैं, उसके भी गाने नहीं गाने। क्या क्या समाना? ज्ञान भी समाकर स्वरूप बनना, अपने गुण भी, क्योंकि संपूर्ण तो बने नहीं है ना। 4-6 गुण धारण हो गए और उसके गाने गा दिए तो वहीं फुल स्टॉप लग जाएगा, फिर उसका विकास नहीं होता है। और फिर दूसरे के अवगुण गा दिए तो संबंध खराब होते हैं, विघ्न बढ़ते जाते हैं, आत्मा कमजोर होती जाती है। तो इसके लिए बाबा ने कहा ये 2 विशेषताएं धारण करके, दाता स्वरूप और दूसरी विशेषता बताई समाने की शक्ति, ये 2 विशेषताएं धारण करके शुभ भावना शुभ कामना रखते रखते विघ्न विनाशक बनो, समाधान स्वरूप बन ही जाएंगे। शुभ भावना शुभ कामना से लिंक है ये 2 स्थितियां, दाता स्वरूप और समाने की शक्ति। शुभ भावना शुभ कामना वाला समाने की शक्ति जरूर प्रयोग करेगा। ठीक शुभ भावना शुभ कामना है ना। अब जिसके लिए भी शुभ भावना शुभ कामना रखी है, हजारों बातें आएंगी ऐसे वाली जो हमारी शुभ कामना शुभ भावना को चैलेंज करे। ये है तो ऐसा फलाना, तो हमें लगेगा ऐसा है तो इसके साथ ऐसा सलूक होना चाहिए, या मैं करूं ऐसा सलूक, या किस्मत करे, नियति करे, भगवान करे। अगर हम नहीं बदला ले सकते ना तो वक्त लेगा, किस्मत इसको मजा जगाएगी। ऐसा कुछ कुछ जो आने लगता है ये हमारे समाधान स्वरूप को नष्ट करता है। तो समाधान स्वरूप तभी बन सकते हैं जब खुला दाता रूप हो, शुभ भावना शुभ कामना फॉर एवर हो, और दिल बहुत बड़ा सागर जैसा विशाल हो, जिसमें अच्छाइयाँ भी समा जाएं, बुराइयाँ भी समा जाएं। आज का जो वरदान है बहुत माइन्यूटली चिंतन करने जैसा है, थॉरो करने जैसा है, बार बार कर्म के साथ उसको टैली करके उस पर काम करने जैसा है कि कर्म करते हुए कैसे मैंने समाधान स्वरूप रहना है। देखो समस्याएं सबके आसपास है और समस्याओं में उलझते भी सभी है, और ये वाला सॉल्यूशन का फार्मूला लगाना भूल जाते हैं कि समस्या पर ये वाला फार्मूला अप्लाई होता है। कैसे अप्लाई होता है? दाता बनना। कैसे अप्लाई होता है? ये समाने की शक्ति, शुभ भावना शुभ कामना, उसके रिजल्ट निकालने हैं। रिजल्ट जिसका जो आए, हाँ पहले वाले भी अनुभव होंगे तो हमको व्हाट्सएप पर लिख कर भेजना, उससे अनुभवों का पता चले। क्योंकि बाबा तो बहुत बड़े बड़े हमको फार्मूलाज देते हैं, पर उसको अप्लाई करना है। तो आज का दिन कौनों में समाधान स्वरूप विघ्न विनाशक दाता स्वरूप आत्मा और
समाने की शक्ति स्वरूप आत्मा, शुभ भावना शुभ कामना सहित। ओके।